आपका स्वागत है डीएनए की दुनिया में। सोचो अगर डीएनए एक थ्रेड की तरह हो तो कैसे जे इतना लंबा थ्रेड एक छोटी सी सेल के न्यूक्लियस में फिट होता है। चलिए देखते हैं। डीएनए एक डबल हेलिक्स होता है जो दो स्ट्रैंड्स जो स्पाइरल शेप में घूमते हैं जो आपस में जॉइंस होती हैं। तो अगर हम ह्यूमन डीएनए को सीधा करें तो उसकी लेंथ 2 मीटर होती है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज सिर्फ माइक्रोमीटर में होता है। तो सोचो जो न्यूक्लियस अपने अंदर डीएनए इतने बड़े डीएनए को कैसे रखता है। तो इसका सोल्यूशन है स्मार्ट फोल्डिंग और पैकेजिंग। वो कैसे होती है, चलो देखते हैं। डीएनए अकेला नहीं रहता, उसके साथ होते हैं हिस्टोन्स प्रोटीन। सोचो हिस्टोन्स जैसे छोटे छोटे बोबिन्स हैं और डीएनए उन पर रैप हो रहा है, ठीक है। जैसे एक थ्रेड बोबिन पर लपेटा जाता है। एक हिस्टोन्स कॉम्प्लेक्स पर डीएनए लगभग 146 बेस पेयर के आसपास लपेट लेता है, ठीक है। एक बोबिन्स है वो अपने आसपास अपने क्या है थ्रेड को लपेट रहा है। ऐसे समझो कि वो बोबिन्स क्या है, हिस्टोन्स प्रोटीन है, अपने साथ वो क्या लपेट रहे हैं, थ्रेड को। वो किसको लपेट रहे हैं, डीएनए को, ठीक है। एक हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए लगभग 146 बेस पेयर होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनाता है न्यूक्लियोसोम, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। कई न्यूक्लियोसोम मिलकर एक स्ट्रिंग जैसे दिखते हैं जिसमें बीड्स लगे हों। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर थोड़ा और कॉइल होता है टाइट फॉर्म में, यानी जब हम किसी धागे को लपेटते हैं तो फिर हम उसको और टाइट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही टाइट हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो वैसे तो हमारा जो डीएनए है सेल में एज ए क्रोमेटिन फाइबर की तरह रहता है। ये क्रोमोसोम इस तभी बनाता है जब सेल की डिवीज़न होनी हो, नहीं तो ये सेल में एज ए क्रोमेटिन फाइबर ही रहता है। एज ए जैसे धागा हो कॉइल हुआ हो, ऐसे धागे की तरह ही रहता है न्यूक्लियस में। ये तब ही अपने आप को क्रोमोसोम में कन्वर्ट करता है कंडेंस होकर जब सेल की डिवीज़न होनी हो।